हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में पैटर्न प्रिंटिंग का एक और वीडियो का शुरुआत। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे पैटर्न्स और इसके पीछे का कौन सा रहस्य है, मतलब किस चीज को अगर हम जान लेंगे तो इस टाइप के सारे पैटर्न्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आज ये पूरा वीडियो डेडिकेट करने वाला हूँ। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सा टेक्निक को अगर हम एक बार जान लेंगे तो कोई भी पैटर्न अगर आपके सामने आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो। सो चलिए VS कोड को ऑन कीजिए। देखो, सो पैटर्न प्रिंटिंग से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी मेरा सी का पैटर्न प्रिंटिंग का वीडियोस जितना भी अपलोड नहीं मैं किया हूँ, उसको अगर आप नहीं देखे हो तो उसको आप रेफर करो। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंटिंग और एक होता है आपका स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पैटर्न प्रिंटिंग आर देयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें हमारा नेस्टेड फॉर लूप का यूज होता है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका पैटर्न रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसके बाद आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना होगा। और लॉजिक का बात मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पैटर्न आप प्रिंट कर रहे हो ना, आप चाहे तो उसको सी में करो, पाइथन में करो, कोई भी लैंग्वेज में आप यूज करो, उसका लॉजिक पूरा सेम रहता है। पूरा का पूरा लॉजिक सेम रहता है। ठीक है, अगर आप सी में कर रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो, मतलब डिवाइड वाला ऑपरेटर लगा रहे हो। अगर आप पाइथन में कर रहे हो उसमें आप फ्लोर ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका पैटर्न को प्रिंट किया जाता है। सो देखो, पहले क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपका रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको स्क्वायर पैटर्न प्रिंट का बता देता हूँ थोड़ा सा। hash include stdio.h int main रिटर्न जीरो। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रिटर्न जीरो, ये सब तो आपको पता होगा क्योंकि बहुत बार मैं इसको बता चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है, इंट एन, उसके बाद रो और एक ले जाता हूँ कॉलम। मैं पहले इसको आई जे करके लेता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों भाई आई जे ऐसे क्यों करके ले, डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक को रो ले जाता हूँ, एक को कॉलम ले जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, मैं पहले स्क्वायर पैटर्न के लिए आपको बताता हूँ किस टाइप से होता है। सो प्रिंटफ एंटर द नंबर एन। हो गया इतना काम? इतना काम हो गया क्या? हो गया। तो देखो, स्कैनफ परसेंट डी, क्योंकि इन डाटा टाइप का यूज किए हैं हमने, किसके लिए, एन के लिए। ठीक है, एन वेरिएबल के लिए हमने इंट डाटा टाइप का यूज किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एम्परसेंट एन। हो गया इतना काम। इससे हम यूजर के द्वारा इनपुट अपना एन नामक वेरिएबल में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, फॉर इंट, इंट नहीं लिखो क्योंकि हमने रो और कॉलम को पहले डिफाइन कर लिया था। देखो, सेम ही चीज मैं बार बार करूंगा। पहले क्या करते थे हम, रो इक्वल्स टू वन। ठीक है, उसके बाद रो लेस देन इक्वल्स टू एन। ठीक है, हमें क्या करना है, रो और कॉलम को समान चलाना है, सेम टाइप से हमें लूप को चलाना है। मतलब मैक्सिमम हम एन तक लेंगे, रो को हम एन तक लेंगे, एन नंबर ऑफ रो के लिए हम लिखेंगे, और कॉलम को भी हम एन नंबर ऑफ कॉलम के लिए लिखेंगे। उससे क्या होगा, जब आपका रो और कॉलम बराबरी में आ जाए, मतलब रो और कॉलम आपका बराबर हो जाए, उस उसके बाद आपका क्या होता है, स्क्वायर पैटर्न प्रिंट होता है। क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग। ये मैं आपको बता दिया था बहुत पहले। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, रो प्लस प्लस इतना हो गया। उसके बाद फॉर कॉलम इक्वल्स टू वन, कॉलम लेस देन इक्वल्स टू एन, और कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो, इसको क्या करना है, प्रिंट टैप करना है और स्टार को प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट कर देना है, स्टार को। मैं लूप को नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि डायरेक्टली इस वीडियो पे आ जाएंगे। देखो, सो इससे क्या होगा, अपना स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। देखो होता है कि नहीं, पहले डालते हैं कुछ नंबर, 5 6 कुछ भी डालो आप। ठीक है, डालो कुछ भी, आपके हिसाब से डालो, 5 डालो। देखो, 5 अपना नंबर ऑफ रो है, 1 2 3 और 4 5, और नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 5 है। So 5 row and 5 columns are here. So I can say it that it is a square pattern printing. ठीक है, स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग। हो गया इतना काम। देखो क्या होता है मैं बता देता हूँ।
पहले रो 1 से स्टार्ट होता है और n जो हमने एंटर किया, सपोज हम n इधर 5 एंटर किए हैं तो 1 से लेकर 5 तक रो चलेगा, ठीक है। कॉलम क्या होगा, 1 से लेकर भी 5 तक चलेगा। इसी हिसाब से क्या होगा, 5 बार रो के लिए और 5 बार कॉलम के लिए, मतलब टोटल 5 नंबर रोज एंड 5 नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी प्रिंट हियर, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा आपका। ये मैं आपको बता दिया। जब आपको इस टाइप से बहुत सारे पैटर्न दिखाई दे, मतलब देखो इस टाइप के कुछ भी पैटर्न आपको दिखाई दिए, मतलब आपका एक स्क्वायर दिया गया है, इधर स्क्वायर है कि नहीं, चेक करो पहले। 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 आपका क्या है, नंबर ऑफ रोज आर 5, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1 2 3 4 एंड 5, so 5 number of rows and 5 number of columns are here. So इससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूं कि ये एक स्क्वायर पैटर्न है, लेकिन ये कौन सा स्क्वायर है, होलो स्क्वायर है कि नहीं, बताओ बताओ भाई, क्या है ये, एक टाइप का होलो स्क्वायर है। सो इस टाइप के कोई भी होलो स्क्वायर को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो क्या आपको करना होगा, उसके बारे में आपको पहले सोचना है। क्या करना होगा, रोज और कॉलम में कहां पर आपको स्पेसेस डालना है उसको आपको लिख देना है। देखो कहां पर स्टार डालना है और कहां पर स्पेसेस डालना है, उसी हिसाब से आपको प्रोग्राम के अंदर लिख देना है। देखो मैं लिखता हूँ एक, ठीक है। देखो इधर क्या है, अगर आपका रो का वैल्यू 1 है तो आपको स्टार प्रिंट करना है कि नहीं, बताओ। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है और ये रो नंबर 5 है, और मैं बोल सकता हूं ये रो नंबर n है, जो कि हम यूजर के द्वारा इनपुट डालेंगे, ठीक है। इधर हम n5 डाले हैं ना, इसी वजह से इधर क्या है कि n के जगह 5 आ गया है, ठीक है, ये वाला। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर रो अपना 1 है और रो अपना 5 है, मतलब रो अपना n है, देन मैं स्टार प्रिंट करूंगा। ये जो स्टार को मैं कब प्रिंट करूंगा, अगर मतलब इफ इफ रो इक्वल्स टू कितना है, 1 है, पहला नंबर ऑफ रो है, मतलब रो इक्वल्स टू 1 अगर है, और रो इक्वल्स टू कितना है आपका, इक्वल्स टू 5 है, मतलब 5 का मतलब क्या है, एन। एन ही अपन एन ही तो यूजर के द्वारा प्रोग्राम में डाले हैं, तो एन कितना है, 5 है कि नहीं। उसके बाद कॉलम आपका कितना, कॉलम अगर आपका 1 हो जाए या फिर कॉलम आपका अगर 5 हो जाए तो भी आपका स्टार प्रिंट होगा। तो देखो और लिखते हैं, अगर आपका कॉलम इक्वल्स टू 1 हो जाए और कॉलम इक्वल्स टू आपका 5 मतलब एन हो जाए, देन आपको क्या करना है, इस टाइप के पैटर्न को प्रिंट करना है, मतलब स्टार्स को प्रिंट कर देना है। एल्स आपको क्या करना है, ये तो इफ के लिए लिखते हैं, एल्स के लिए क्या करना है, आपको स्पेसेस प्रिंट करना है। एल्स एल्स प्रिंटफ स्पेस, हो गया। इधर इसको टर्मिनेट करो वरना एरर आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। इधर क्या करना है, प्रिंटफ स्टार, ठीक है, प्रिंटफ स्टार, ठीक है, और इसको आपको टर्मिनेट करना है। देखो अगर आपका रो 1 है, रो का वैल्यू n है, कॉलम का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू n है, देन आपका स्टार प्रिंट होगा। अगर नहीं है देन आपको क्या करना होगा, देन आपको अगर नहीं है इसको कहां पर लिखना है, इसको लिखना है इफ, उसके बाद एल्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। अगर ये नहीं है तो आपको स्पेसेस को प्रिंट कर देना है। इतना ही हमारा प्रोग्राम है। अगर है तो स्टार, अगर नहीं है कंडीशन, देन क्या करना है, स्पेसेस को प्रिंट कर देना है। हो गया प्रोग्राम। देखो डालो इसमें 5 डाल दो, हो गया क्या, चेक करो, हो गया। नंबर ऑफ रोज आर 5, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 5, और बीच में होलो है कि नहीं, है तो देखो नेक्स्ट डालो, 9 डालो, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा नंबर डालो। आ रहा है पूरा अच्छे से पैटर्न, पूरा अच्छे से पैटर्न आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इधर क्या है, स्टार प्लस पैटर्न, ठीक है, सेम ही लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे, पूरा कोड देखो मैं कॉपी करता हूँ, कोड में कहीं पर भी चेंजेस नहीं है, जितना लिखा हूं ना पूरा इसको कॉपी कर दो और पूरा इसको इधर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है, कॉपी और पेस्ट कर दो। कहां पर चेंजेस करना है, ये जो इफ एल्स में, ठीक है, देखो उसको ही मैं मिटाऊंगा। देखो मिटा दिया, लूप पूरा सेम है, सिर्फ इफ और एल्स में ही चेंजेस है। देखो कैसे मैं ये करता हूं, देखो इधर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इधर
9 नंबर ऑफ कॉलम से। रो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इधर क्या है? 9 नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 9, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 9। सो जहां पर 9 नंबर ऑफ रोज और 9 नंबर ऑफ कॉलम्स है, उधर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग है। क्योंकि जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपका बराबरी में होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग। और स्क्वायर पैटर्न आप प्रिंट कैसे करोगे? देखना है कि कहां पर आपका स्टार्स को हमें प्रिंट करवाना है। कहां पर करना है? देखो 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ नंबर ऑफ रो में आपको स्टार प्रिंट करना है। ये आपका पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये आपका पांचवा रो है। सो आपको फिफ्थ रो पे क्या करना है? स्टार को प्रिंट करना है कि नहीं? मतलब स्टार्स को आपको पांचवा रो में आपको प्रिंट करवाना है। इतना आपको समझ में आ गया। और कॉलम्स में आपको कहां पर स्टार प्रिंट करवाना है? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा, और ये है पांचवा कॉलम। फिफ्थ नंबर ऑफ कॉलम पे, फिफ्थ नंबर ऑफ कॉलम पे आपको स्टार प्रिंट करवाना है। तो नंबर ऑफ रो मतलब पांचवा नंबर ऑफ रो में स्टार और पांचवा नंबर ऑफ रो में कॉलम आपको प्रिंट करवाना है। इस 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि 9 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? ये 5 को हम कैसे निकालेंगे? प्लस 1 करो ऐसे। 9 डिवाइड बाई 2, 9 क्या है? एंटर्ड नंबर है कि नहीं भाई? एन के जगह जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम अपना बराबरी है, उसको हमने एन पकड़ा है, और उसके जगह हम कितना डाले हैं? 5। उसके जगह हम कितना डाले हैं? 9 तो डाले हैं ना, मतलब 9 तो डाले हैं ना। सो अगर हम एन के जगह 9 डाले हैं और हमारा पांचवा रो में स्टार्स और पांचवा रो कॉलम में स्टार्स प्रिंट हो रहा है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एन बाई 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। सो एन बाई 2 क्या है? 4.5 है कि नहीं? 4.5 है। 4.5 नहीं, क्योंकि देखो ये जो एन है मैं इसको इंट में पकड़ा हूं। इसमें कौन से डाटा टाइप से मैं एन को डिफाइन किया हूं? इंट से। तो इधर क्या होगा? ये 4.5 अपना 4 हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि नहीं, अगर आप एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आउटपुट इंटीजर आएगा। अगर आप इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा? फ्लोटिंग पॉइंट आएगा। अगर आप इसमें 2 में 2.0 अगर डाल दें तो आंसर आपका 4.5 आएगा। अगर आप 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, देन आपका आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा, मतलब 4 आपका आंसर आ जाएगा। और इसी 4 में मुझे क्या करना है? 1 ऐड कर देना है, तो मैं 5 निकाल दूंगा। सो इधर मुझे सिंपल सा कंडीशन लिखना है। क्या लिखना है आपको पता चल जाएगा। अगर मेरा रो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? n बाई 2 प्लस 1, और मेरा कॉलम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? n बाई 2 प्लस 1। देन मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ? देन मैं प्रिंटफ स्टार हो गया। देन मैं स्टार प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर नहीं है एल्स तो क्या करना है? प्रिंटफ स्पेस। हो गया। इतना काम करना है मुझे अपने प्रोग्राम में। ये लॉजिक है। सेम ही लॉजिक आपका पाइथन में लगता है। जहां पर सिंगल स्लैश है वहां पर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूं, मतलब उसको मैं बोलता हूं क्या? फ्लोर ऑपरेटर। मैं ये सब आपको बता दूंगा पाइथन में, आप टेंशन मत लो, धीरज रखो। मैं कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूं, जस्ट बी पेशेंट। ठीक है, देखो इसको रन करो, डालो 9 डाल दो। इधर क्या आ रहा है? प्लस पैटर्न आ रहा है, पूरा अच्छे से आ रहा है ना? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब मैं तेजी से करूंगा क्योंकि बहुत स्लो हम चल रहे हैं। ठीक है, देखो कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड। ठीक है, एंड पेस्ट दिस कोड। ओके, देखो मिटा देते हैं लॉजिक, लॉजिक ही मिटा देते हैं। ठीक है, पूरा लॉजिक के अंदर वाला इसको हम मिटा देते हैं। देखो अब देखो क्रॉस पैटर्न, ये स्टार क्रॉस पैटर्न, इसमें क्या हो रहा है? ये भी एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग है। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर ऑफ रोज आपका कितना है? 9 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 और 9। नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 9 है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग का एक पार्ट है। और इसमें मुझे मुझे स्टार कहां पर प्रिंट करना है? कहां पर देखो, कहां पर देखो,
स्टार मुझे ये वाला लाइन पे, मतलब देखो ये वाला कॉर्नर टू कॉर्नर हो रहा है कि नहीं, ये वाला, और इधर देखो ये जो लाइन है ये वाला कहाँ कहाँ को मैं दिखा रहा हूँ, देखो मेरा कर्सर को देखो अच्छे से, ये वाला बोल रहा हूँ कहाँ पर, ये वाला, रुको, ये वाला देखो, यहाँ पर क्या है, ये एक टाइप का डायगोनल, एक टाइप का ये डायगोनल है कि नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो इसको अच्छे से। तो इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना होगा। देखो इसमें क्या है, रो और कॉलम बराबर है क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है कि नहीं। ये पहला स्टार को देखो, पहला रो और पहला कॉलम। दूसरा वाला देखो, ये क्या है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ये क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम, पांचवा रो पांचवा कॉलम, छठा रो छठा कॉलम, सातवां रो सातवां कॉलम, आठवां रो आठवां कॉलम, 9 रो एंड 9 नंबर ऑफ कॉलम। सो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, इफ रो बराबर है अपना कॉलम के साथ, देन मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ स्टार को। लेकिन कौन से, अगर मैं इसको सिर्फ लिख दिया तो ये आधा वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। तो इसको कैसे मैं प्रिंट कर रहा हूं, अगर मेरा रो कॉलम से बराबर हो रहा है, रो इक्वल्स टू कॉलम हो रहा है कि नहीं, खुद से देखो। ये पहला रो पहला कॉलम है, दूसरा रो दूसरा कॉलम है, तीसरा रो तीसरा कॉलम है, चौथा रो चौथा कॉलम है, पांचवा रो पांचवा कॉलम है। जहां पर ये है वहां पर मुझे क्या करना है, स्टार को प्रिंट कर देना है। प्रिंट एफ स्टार, थोड़ा सा ये लाइट को साइड करते हैं, आंख में आ रहा है डायरेक्टली। देखो प्रिंट एफ स्टार, एल्स आपको क्या कर देना है, एल्स प्रिंट एफ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपना प्रोग्राम। देखो एल्स प्रिंट एफ स्पेस, हो गया इतना काम, हो गया क्या, देखो। सो इससे क्या होगा, आधा जो अपना है ना डायगोनल वो प्रिंट हो जाएगा। देखो जिसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं एक मैट्रिक्स में, इसमें आप नंबर डालो 9 सपोज डालो, देखो आधा वाला ये वाला प्रिंट हो गया है सिर्फ, ठीक है। लेकिन ये जो दाएं तरफ से जो है ये वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला आप कैसे प्रिंट करोगे इसको, इसके लिए भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो ये वाला कहाँ पर प्रेजेंट है, पहला रो में तो है कि नहीं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, लिख देता हूं यहाँ पर। ये पहला रो में तो है, कॉलम कौन सा है, 9th नंबर ऑफ कॉलम पे है कि नहीं, चेक करो। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये दोनों सातवां, ये दोनों आठवां, और ये दोनों 9, ठीक है। तो ये पहला रो और 9 नंबर ऑफ कॉलम पे है। ये वाला स्टार कहाँ पर है, दूसरा दूसरा रो और कौन सा कॉलम, 8 है कि नहीं। दूसरा रो है तो पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, और कॉलम कौन सा है, 8। ये कहां पर है, तीसरा रो और 7 नंबर ऑफ कॉलम। सो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, रो और कॉलम को, रो प्लस कॉलम कर दो, कितना आ रहा है, 1 + 9 10, हर एक जगह मेरा 10 आ रहा है। 2 + 8 10, 3 + 7 10, रो और कॉलम 10 है। और मैं एंटर्ड नंबर जो एन के जगह मैं कितना डाला हूं, 9 डाला हूं। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इसको मैं अल्टीमेटली ये लिख सकता हूँ n+1। एन अपना 9 है और ये 9 से एक ज्यादा है। रो प्लस कॉलम को 10 किया और 10 को लिख रहा हूँ 9+1, 9+1, और इसको मैं क्या लिखा, n+1 हो गया। तो यही कंडीशन मुझे डाल देना है। डालिए इसको, डालिए जी, रो प्लस कॉलम। वीडियो बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको धीरज रखना होगा क्योंकि ये कोई ऐसा मतलब क्या मजेदार चीजें नहीं है। कोडिंग में इंटरेस्ट है तो फिर आप सीख ही पाओगे, ठीक है, वरना ये नहीं होगा। और इसको क्या डालना है, n+1, ठीक है। अब इसको रन करो, देखो 9 डाल दो, आ रहे अच्छे से, आपका पैटर्न अच्छे से आ रहा है ना। बड़ा वैल्यू अगर डालना चाहते हो, हाँ, और एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्रॉस पैटर्न है इस टाइप से अंधेरा कायम रहे, ठीक है, ये वाला पैटर्न ये सिर्फ ऑड नंबर पे ही वैलिड है। इवन पे क्या होता है, पैटर्न का मतलब बिगड़ जाता है ये वाला पैटर्न, ठीक है, इवन पे ये नहीं अप्लाई होता है। सपोज आप इवन नंबर डालेंगे ना तो देखो पैटर्न तो आएगा लेकिन इस टाइप से क्रॉस नहीं आएगा। देखो मतलब देखो अंदर थोड़ा सा इस टाइप से हो जा रहा है, ठीक है, पूरा क्रॉस नहीं आ रहा है। देखो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जी, टी वाला पैटर्न है, ठीक है। कौन सा पैटर्न है, टी वाला। कॉपी करता हूँ कोड को, पेस्ट करता हूँ, एक बार बना लिया तो बना लिया, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसको क्या करना है जी, पेस्ट कर दो इधर,
देखो इसमें क्या है, पहले देखो कौन सा रो में आपका स्टार प्रिंट है, पहला रो में है कि नहीं, ये वाला तो पहला रो में आपका स्टार प्रिंट है, ठीक है। सो इफ के अंदर क्या डालूंगा, इफ रो इक्वल्स टू 1, देन आपका स्टार प्रिंट करना है कि नहीं। तो इधर मुझे इफ के अंदर क्या डालना है, इफ के अंदर क्या डालना है, अभी मैं जल्दी करूंगा, ठीक है। रो इक्वल्स टू 1, तो आपको स्टार प्रिंट करना है। तो इससे क्या होगा, एक पार्ट आपका प्रिंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अगर आपका रो 1 है देन आपको स्टार प्रिंट करना है। और इधर जो कॉलम है, ये वाला जो स्टार है, ये वाला देख रहे हो, अच्छे से देखो, मैं माउस को बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला है। इधर आप कैसे स्टार प्रिंट करोगे, ये जो स्टार है कहां पर लाई करता है आपको देखना है, कहां पर, 1 2 3 4 5। अगर आपका नंबर ऑफ, अगर आपका एन में, अगर आपका एन में, अगर आप एन इक्वल्स टू 9 अगर आप डाले हो, तो आपका 5 पे, फिफ्थ नंबर पे आपका क्या आ रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है, और वो भी कॉलम में। कौन से, कॉलम में वो प्रिंट हो रहा है। और ये एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंट है, आप खुद से देखो, एक, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9, ठीक है। सो 9 नंबर ऑफ रोज, और कॉलम्स भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 आपका नंबर ऑफ कॉलम और 9 आपका नंबर ऑफ रो है। और आपका कॉलम नंबर 5 पे आपका क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, और रो नंबर 1 पे आपका स्टार आ रहा है। रो नंबर 1 के लिए मैं क्या लिखा, रो इक्वल्स टू 1 अगर आपका है, तो आपको क्या करना है, स्टार को प्रिंट कर देना है। और कॉलम में आपको क्या करना है, इक्वल्स टू 5। और 5 को कैसे निकालेंगे, 9/2, 9/2 +1, ऐसे ना। 9/2 कितना आएगा, 4.5, लेकिन इंटीजर के अंदर स्टोर हो गया, क्योंकि एन को मैंने इंटीजर लिया है कि नहीं। हाँ, तो 4 + 1 = 5। तो 5 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पे, मतलब 5 नंबर ऑफ कॉलम का जो लाइन है वहां पर मुझे स्टार प्रिंट कर देना है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, n/2 +1, है कि नहीं, बोलो, बोलो भाई बोलो। अब डालो, 9 डाल दो, आ रहा है टी पैटर्न, अच्छे से आ रहा है, डालो, आपके इच्छा मुताबिक आप डालो, 11 डाल दो, आ रहा है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन वाला पैटर्न। अब मैं तेज करूंगा, बहुत तेज करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक में आपको समझा दिया, पहले वीडियो में मैं लॉजिक समझा दिया था, और मैं आज क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। देखो इससे क्या करेंगे, देखो एन में अगर आपका कॉलम 1 है तो आपको स्टार प्रिंट करना है। अगर आपका कॉलम क्या है, एन है, तो आपको स्टार प्रिंट करना है कि नहीं। ये कॉलम है, तो कॉलम आपका अगर 1 है तो स्टार प्रिंट करना है, इसके लिए बोल रहा हूँ। ये वाला स्टार कैसे प्रिंट करोगे, ये वाला कॉलम के लिए, कॉलम अगर आपका एन है, एन ही तो है ना, बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तो आप एंटर में एंटर किए हो, एन पे आप कितना डाले हो, एन पे आप एन इक्वल्स टू 8 ही तो डाले हो। और इसका वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपका कॉलम 1 है और कॉलम अगर आपका 8 है, मतलब एन है, देन आप क्या करोगे, स्टार को प्रिंट कर दोगे। तो ये और ये प्रिंट हो गया। और इसके लिए क्या लिखना, ये डायगोनल वाला मैं आपको समझाया था, इसका क्या है, इसका कोऑर्डिनेट 1 1, इसका क्या है 2 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो रो और कॉलम बराबर है, तो कॉलम इक्वल्स टू 1, कॉलम इक्वल्स टू एन, और रो और कॉलम अगर आपका बराबर है तो आपको क्या करना है, स्टार प्रिंट कर देना है। देखो लिखता हूं, सो कॉलम इक्वल्स टू 1, अगर आपका कॉलम इक्वल्स टू 1 है, और आपका कॉलम इक्वल्स टू एन है, और आपका रो बराबर है किसका, कॉलम का, देन आपको क्या कर देना है जी, देन आपको प्रिंटफ स्टार कर देना है, एल्स आपको स्पेसेस को प्रिंट कर देना है। देखो रन करो, रन दिस कोड, डाल दो, 9 डाल दो, एन आ रहा है अच्छे से, तो आसान है, आसान है। लॉजिक अगर समझ गए तो प्रोग्राम इजी है, अगर रट्टा मार रहे हो तो कुछ भी इजी नहीं है। बार बार क्वेश्चन में करवाता रहूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप रट्टा मारोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एच वाला पैटर्न, इधर भी क्या करोगे, रट्टा मारोगे क्या, नहीं कर पाओगे सिर्फ रट्टा मारने से। देखो इधर क्या करना है, अगर आपका कॉलम 1 है तो आपको स्टार प्रिंट करना है, अगर आपका कॉलम एन है तो आपको स्टार प्रिंट करना है, अगर आपका रो 1 2 3 4 5, मतलब क्या है, 5 को क्या लिख रहा हूं मैं, 5 को लिख रहा हूँ 9/2 +1, लिख रहा हूँ कि नहीं, और जिसको अल्टीमेटली n/2
इसको अल्टीमेटली क्या लिख रहा हूँ जी, n/2+1, तो लिख देना है। अगर आपका कॉलम 1 है, कॉलम n है और कॉलम इक्वल्स टू n/2+1, देन आपको h प्रिंट कर देना है। तो क्या लिखूंगा इधर मिटा के, अगर आपका कॉलम इक्वल्स टू 1 है और कॉलम इक्वल्स टू n है और कॉलम इक्वल्स टू क्या है, कॉलम है क्या या रो है, सॉरी रो है, ये वाला रो है, ये वाला रो है। पहला 1 के लिए कॉलम, n के लिए कॉलम, बीच वाला के लिए रो। रो को क्या लिखना है मुझे, रो को मुझे लिखना है, क्या लिखना है बोलो, रो को मुझे लिख देना है n/2, थोड़ा सा ब्रैकेट देते हैं, n/2+1 हो गया। तो मुझे स्टार प्रिंट करना है। ओके, इसको थोड़ा ब्रैकेट दे दो, कुछ तो गलत हो रहा है, देखते हैं कहीं पर तो गलत आ रहा है, चेक करेंगे अगर कोई कहीं पर गलत आ जाए। ओके, कॉलम इक्वल्स टू n, ओके 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 ओके, समझ गया। कॉलम इक्वल्स टू 1 है अगर आपका, तो COL, ओके समझ गया कहाँ पर गलती है अपना। और एक बार लिखो, अगर आपका कॉलम इक्वल्स टू 1 है, इसको आपको ब्रैकेट दे देना है, दे दो एक अच्छे से, इसको ब्रैकेट में लिखो और कर दो, और कर दो ब्रैकेट और एक डालो। अगर आपका कॉलम इक्वल्स टू n है और आपका कॉलम सॉरी रो है, क्या है, रो इक्वल्स टू n/2+1 है, रो इक्वल्स टू क्या है आपका, n/2+1। देन आपको क्या करना है, स्टार को प्रिंट कर देना है, एल्स आपको क्या करना है, स्पेसेस को प्रिंट कर देना है। देखो डालो, नो डाल दो, एच आ रहा है क्या, आ रहा है आउटपुट में, जोर से बोलो आ रहा है। और इसी, और अगर आ रहा है ना, मोटिवेशन को हाई रखो, क्योंकि मैं अपने से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ। देखो ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न देख के बहुत डर लग रहा होगा, बहुत बहुत ज्यादा, कैसे होगा ये पैटर्न, बहुत डर लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या करना है, सब में स्टार है, यहाँ पर 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 स्टार है। इधर में क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे स्पेसेस को प्रिंट करना है, क्योंकि स्पेसेस का क्वांटिटी क्या है, कम है। अरे नंबर ऑफ स्टार को, स्टार का जो पैटर्न है, उससे मेरा स्पेसेस का क्वांटिटी बहुत कम है कि नहीं बोलो, है तो। इधर एक स्पेस है, इधर एक स्पेस है, और वो स्पेस कहां पर आ रहा है, पर्टिकुलरली कहां पर आ रहा है, देखो 6 नंबर पे। एक तो ये पूरा देखो कितना ये है, देखो 1, कितना कॉलम है इधर, कितना रो है, देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सो 11 नंबर ऑफ रोज में आपका, 11 अगर आपका रो है, तो इधर आपका 6 में क्या आ रहा है जी, 6 में आपका क्या आ रहा है जी बोलो, आवाज आना चाहिए आपके अंदर, आपके अंतर आत्मा से आवाज निकलना चाहिए। 6 में आपका क्या आ रहा है, 6 में आपका ब्लैंक आ रहा है, मतलब स्पेस आ रहा है। और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/2+1 लिख सकता हूँ कि नहीं, 11/2 मतलब 5.5, जिसको कि मैं 5 लिखूंगा क्योंकि ये इंटीजर के अंदर है, n/2+1 है कि नहीं। और इसको मैं यही तो लिखूंगा n/2+1, और ये मैं किसके लिए लिखूंगा, रो के लिए लिखूंगा कि नहीं, तो ये रो के लिए मैं लिखूंगा n/2+1, हो गया। तो इसको मैं n/2+1 से मैं रो के लिए ये लिख सकता हूँ, हो गया। नेक्स्ट देखो, कॉलम के लिए क्या लिखूंगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कलम, ये छठा कलम। तो छठा कलम में ही हमारा स्पेस आ रहा है, सो इसको भी लिख सकता हूँ 11/2+1। और जिसको मैं अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ, n/2+1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो रो भी हमारा क्या है, n/2+1, और कॉलम भी हमारा क्या है, n/2+1। तो मैं इधर अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ, अगर हमारा रो और कॉलम, अगर मेरा क्या है, रो इक्वल्स टू n/2+1, n/2+1, और कॉलम इक्वल्स टू n/2+1 है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, देन मैं स्टार प्रिंट कर सकता हूँ। एल्स, एल्स क्या कर सकता हूँ, स्पेस नहीं, गलत। अगर मेरा ये है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं स्पेस प्रिंट कर रहा हूं। अरे बोला कि नहीं भाई, हमारा छठा नंबर पे 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पे स्पेस, छठा नंबर ऑफ कॉलम पे स्पेस, और छठा नंबर रो में हमारा क्या हो रहा है,
स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो इधर मैं क्या करूंगा, स्पेस कर दूंगा, एल्स क्या कर दूंगा, एल स्टार कर दूंगा। इतना ही तो काम है। जो भी ये गलत किए होगे, मुंह में थोड़ा सा पानी डालो, अच्छे से ऐसे पानी में पूरा मुंह को धो के आओ और इसको करो, ठीक है। देखो अब रन करते हैं इसको और चेक करो। डाल दो 11 डालो, आ जाएगा। आ रहा है क्या, अच्छे से आ रहा है, पूरा अच्छे से आ रहा है। स्पेसेस को अगर देना चाहते हो तो थोड़ा सा बड़ा भी दे सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि अच्छे से आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दो और डाल दो, 11 डालो, 13 डालो, डाल दो जितना डाला है। आ रहा है अच्छे से, पूरा अच्छे से आ रहा है। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेड पैटर्न है, आसान है ये भी। क्या करना है आपको, क्या करना है बोलो। अगर रो 1 है तो आपको क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। रो अगर आपका एन है तो आपको स्टार प्रिंट करना है। एन का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो है ना एन के अंदर, हम एन के अंदर हम इधर 8 तो डाले होंगे ना, क्योंकि 8 हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम और रो दोनों बराबर है, जो कि स्क्वायर पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है। और मेरा अगर रो 1 है और रो एन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं स्टार प्रिंट कर सकता हूँ। तो इधर लिखूंगा, अगर मेरा रो 1 है और रो क्या है, और मेरा रो अगर क्या है, इक्वल्स टू एन है, तो मैं स्टार प्रिंट कर सकता हूँ। तो इससे मेरा दो चीज प्रिंट हो जाएगा, जेड का ये चीज और नीचे वाला चीज हो जाएगा। और इसको कैसे प्रिंट करें जी, कैसे करें बोलो, आवाज निकालो, कैसे करें, कैसे करें इसको। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी बोलो, कौन से रो और कौन से कॉलम में। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ रोज। सो ये कहाँ पर है, ये हमारा 8 नंबर ऑफ, पहले रो लिखते हैं, पहला नंबर ऑफ रो और 8वां नंबर ऑफ कॉलम पे है। ये कहाँ पर है, दूसरा नंबर ऑफ रो और 8वां नंबर ऑफ कॉलम पे है। ये कहाँ पर है, तीसरा नंबर ऑफ रो और 8 नंबर ऑफ कॉलम पे है। ये कहाँ पर है, चौथा नंबर ऑफ रो और 8 नंबर ऑफ कॉलम पे है। तो अगर मैं ओ सॉरी सॉरी, गलत डाल रहा हूँ, गलत डाल रहा हूँ। ये है पहला नंबर ऑफ रो, 8 नंबर ऑफ कॉलम पे। ये है दूसरा नंबर ऑफ रो और कौन सा नंबर ऑफ कॉलम पे, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ये, ठीक है, एक एक घट रहा है, 7 है। ये कहाँ पर है, 6 में, 6 में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है हमारा 5, 5 पे है क्या, 8 7 6 4, 6 के बाद 5, ठीक है। देखो अगर मैं ये दोनों ऐड करूं, रो और कॉलम, कितना आ रहा है, 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9। और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1, मतलब 8 + 1, 8 + 1। तो इसको मैं अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरा रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू n+1 है, तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। और रो अपना, अरे ये रो प्लस कॉलम है कि नहीं समझ रहे हो, ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है। रो और कॉलम ऐड करो, रो प्लस कॉलम कितना है, 8 + 1 9। तो हो रहा है कि नहीं, n+1। तो अब रन कर दो, हो जाएगा जी, आसान है। संदीप माहेश्वरी से मोटिवेट होकर नहीं बोल रहा हूँ, आसान है लेकिन, ठीक है। जेड, ठीक है। देखो नेक्स्ट डालो, 10 डाल दो, कुछ भी डालो आएगा आंसर, क्योंकि लॉजिक करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, देखो जी भाई क्या दे रहे हो, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्या, नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसको बनाना आसान है, बनाना अगर लॉजिक से अगर आप बना रहे हो तो आसान है। देखो पहला नंबर ऑफ रो पे आपको स्टार प्रिंट कर देना है, तो मुझे लॉजिक लिखते चलना है। लॉजिक क्या लिखूंगा जी, सॉरी लूप, लूप में नहीं, यहाँ पर इफ में लॉजिक क्या लिखूंगा जी बोलो। अगर मेरा रो इक्वल्स टू 1 है तो मैं स्टार प्रिंट करूंगा, और कहाँ पर, रो अगर 1 है तो स्टार प्रिंट करूंगा, कॉलम अगर 1 है तो स्टार प्रिंट करूंगा। तो लिखो कॉलम इक्वल्स टू 1 तो स्टार प्रिंट करूंगा, और कहाँ पर प्रिंट करूंगा, रो 1 है तो स्टार, कॉलम 1 है तो स्टार, रो अगर n है तो स्टार। समझ में आ रहा है क्यों लिखा है n, रो इक्वल्स टू n तो भी मैं स्टार प्रिंट करूंगा। और क्या डाल सकता हूँ, कॉलम भी अगर n है तो मैं स्टार प्रिंट कर सकता हूँ, कॉलम इक्वल्स टू n तो भी मैं स्टार प्रिंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या डालूंगा, नेक्स्ट देखो ये डायगोनल है, डायगोनल पे देखो ये क्या है, पहला रो और पहला कॉलम, ये क्या है दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये क्या है तीसरा रो और तीसरा कॉलम। सो ये
ये जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल बोल रहा हूँ, देखो ये वाला डायगोनल में रो और कॉलम बराबर हो रहा है, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा छठा, सात सात, आठ आठ। सो क्या लिख सकता हूँ, रो और कॉलम अगर बराबर है, रो इक्वल्स टू कॉलम है, देन मैं प्रिंट कर सकता हूँ स्टार। और कौन सा चीज बच गया, ये हो गया। रो अगर वन है तो, रो अगर एन है तो, उसके बाद रो अगर कॉलम अगर वन है तो हम स्टार प्रिंट करेंगे, कॉलम एन है तो हम स्टार प्रिंट करेंगे। अगर हमारा डायगोनल पे रो और कॉलम बराबर है तो ये वाला डायगोनल हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे प्रिंट करेंगे, क्या है इसमें, बहुत आसान है जी, बोलो इसका पैटर्न पे चेक करो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा पहला रो है और आठवां क्या है, कॉलम है। और ये वाला कहां पर है, ये हमारा दूसरा रो है और 7 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं सारे के सारे ऐड करूं कितना आ रहा है, 8 + 1 9, 7 + 2 9, या फिर 2 + 7 = 9। तो रो प्लस कॉलम इधर भी क्या आ रहा है, इक्वल्स टू n+1 आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इधर रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू n+1। थोड़ा सा इसको स्मॉल करो और रन दिस कोड। मैं क्या तेज बता रहा हूँ, अगर तेज हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप तेज बता रहे हो। देखो हो गया क्या, हो गया जी। अगर हो गया हो तो दिल से कमेंट कर लो। ठीक है, एक कमेंट चाहता हूँ आपका, जो इंटरेक्शन में चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में दिखे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लिखो भाई, कुछ तो लिखो। कमेंट में लिखो कंटेंट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब कंटेंट है, अच्छा है, लिखो कुछ भी। उसके बाद देखो एल पैटर्न प्रिंटिंग, और एक क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा कॉलम वन है तो मुझे लिखना है स्टार, और क्या है, रो अगर एन है तो मुझे स्टार करना है। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 अप टू एन तक रो चला है और एन तक कॉलम चला है। तो क्या लिखूंगा, अगर मेरा कॉलम वन है, अगर मेरा क्या है, कॉलम इक्वल्स टू वन है, तो वो मुझे क्या करना है, स्टार प्रिंट कर देना है। और रो क्या है, एन है, तो मुझे स्टार प्रिंट कर देना है। लिखो जी। तो क्या है, अगर कॉलम वन है तो स्टार, रो अगर एन है तो मुझे स्टार प्रिंट कर देना है जी। अब देखो, रन दिस कोड, डालो कुछ भी, नो डाल दो। आ रहा है एल पैटर्न, अच्छे से आ रहा है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा, 10, उसके बाद 11। ये देखो, होलो राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत लोग इसको, मतलब एक टेक्निक जो सीखे है ना स्पेसेस के लिए, वो वाला टेक्निक अप्रोच इधर लगा देते हैं बहुत लोग, ऐसे दिखाऊं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं। पहले क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट करेंगे, तो पहले वो लोग स्पेसेस को निकालेंगे और स्पेसेस को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट करेंगे। भाई बिल्कुल मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करो। बताता हूँ सिंपल सा चीज, उसी चीज को जैसे मैं पूरा पैटर्न प्रिंटिंग अभी तक मतलब करा के आ रहा हूँ ना, उसी हिसाब से इसको करना है। कोई भी नया चीज इसमें नहीं डालना है, पूरा सेम चीज। ठीक है, पूरा का पूरा सेम चीज करना है। ठीक है, देखो क्या करना है, देखो कॉलम वन पे आपको स्टार प्रिंट कर देना है, करना है कि नहीं, कॉलम वन पे स्टार प्रिंट करना है, रो एन पे स्टार प्रिंट करना है कि नहीं, करो। सेम चीज है, इधर भी लिखो, कॉलम इक्वल्स टू वन पे स्टार प्रिंट करना है, रो इक्वल्स टू एन पे स्टार प्रिंट करना है। और कहां पर प्रिंट करना है, देखो ये वाला चीज, ये जो डायगोनल जैसे दिख मतलब आ रहा है ना, ये वाला चीजों पे स्टार प्रिंट करना है। क्या करना है इधर, अगर आपका रो, इधर क्या है, पहला रो पहला कॉलम, इधर क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इधर क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इधर क्या है, चौथा रो चौथा कॉलम, पांचवा रो पांचवा कॉलम, छठा रो छठा कॉलम, सातवां सातवां। तो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरा रो और कॉलम बराबर है तो मैं स्टार प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। तो इससे क्या होगा, ये डायगोनल वाला चीज प्रिंट हो जाएगा। पहले रो इक्वल्स टू वन के लिए ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद सॉरी, कॉलम इक्वल्स टू वन के लिए ये चीज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद रो इक्वल्स टू एन के लिए ये चीज, और रो इक्वल्स टू कॉलम के लिए ये चीज। ठीक है, सो करो इसको, रो इक्वल्स टू कॉलम, देन आपका ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। देखो, रन दिस कोड, मेरे यारों, रन दिस कोड। 10 डाल दो। आ रहे ट्रायंगल, अच्छे से आ रहे हैं क्या, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। नेक्स्ट चलो, चलो जी नेक्स्ट।
ये कितना 11 नंबर खत्म, उसके बाद 12। ये थोड़ा सा उल्टा वाला है लेकिन पूरा सेम ही लॉजिक है। क्या करना है आपको, खुद से बोलना है, खुद से बोलो, बोलो खुद से, क्वेश्चन देखो और पॉज करो, खुद से करो। देखो क्वेश्चन देखो और पॉज करो, खुद से करो इसको। देखो इधर क्या है, अगर आपका कॉलम इक्वल्स टू एन है तो आपको स्टार प्रिंट करना है, अगर आपका रो इक्वल्स टू एन है तो आपको स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो लिखो सेम चीज को, अगर आपका कॉलम इक्वल्स टू एन है तो आपको स्टार प्रिंट करना है, अगर आपका रो इक्वल्स टू एन है तो आपको स्टार प्रिंट करना है, रो इक्वल्स टू एन, रो इक्वल्स टू एन तो आपको स्टार प्रिंट कर देना है। अगर आपका इधर ये वाला चीज कैसे प्रिंट करेंगे, ये वाला डायगोनल, मतलब ये तो प्रिंट कर दिए, कॉलम इक्वल्स टू एन, रो इक्वल्स टू एन के लिए ये और कॉलम के लिए ये डायगोनल जैसा दिख रहा है, इसको कैसे प्रिंट करेंगे। कोऑर्डिनेट देखो इसका क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, कौन से रो कौन से कॉलम, आखिरी ही रो है ना ये, देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर ऑफ कॉलम्स है और रो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इधर 11 नंबर ऑफ रोज और 11 नंबर ऑफ कॉलम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहला रो और 11 नंबर ऑफ कॉलम पे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये वाला ये चीज को। और इसको क्या लिख सकता हूँ, दूसरा रो और 11 और सॉरी दूसरा रो और 10th कॉलम में, ये तीसरा रो और 9th कॉलम में। सो इससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूँ, 1 + 11 इक्वल्स टू 12, 2 + 10 इक्वल्स टू 12। तो सब में क्या आ रहा है, रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू n+1 आ रहा है, n+1। तो उसी हिसाब से इसको मुझे करना है, खत्म, कर लो जी, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है। रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू क्या करना है, n+1। हो गया, हो गया क्या, बोलो, दिल से बोलो अपना। देखो अब डालते हैं कुछ भी, 10 डाल दो इधर, आ गया क्या, पूरा सही है, गलत कुछ है क्या, नहीं है ना, पूरा सही है। नेक्स्ट चलो, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है या फिर और इसके बाद है, और 2 क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो सेम ही चीज, इधर भी सेम करना है, देखो ये भी वही ट्रायंगल वाला है। देखो अगर कॉलम 1 है तो प्रिंट करना है, रो अगर 1 है तो आपको प्रिंट करना है, तो करो, रो 1 है तो प्रिंट कर देना है, और किसके लिए, कॉलम इक्वल्स टू 1 उसके लिए भी प्रिंट कर देना है। और क्या करना है इधर, और क्या करना है, ये डायगोनल है ये वाला, तो क्या करना है इधर, ये इस पे भी मुझे क्या दिख रहा है, ये रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू n+1, कर दो, सेम ही चीज कर दो। तेज थोड़ा सा कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको इतना सारा एग्जाम्पल करवा चुका हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इक्वल्स टू n+1, खुद से करो प्रोग्राम ना, खुद से करो, चैट जीपीटी मत यूज करो, चैट जीपीटी मत यूज करो। 10 डालो, हो गया क्या, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, आखिरी क्वेश्चन। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया, आई थिंक 1 आवर का हो गया होगा, लेकिन मैं भी डेडिकेटेडली कर रहा हूँ क्वेश्चन, आपको भी करना है। रो 1 के लिए डालो इधर, कॉलम n के लिए डालो, आ रहे, रो 1 कॉलम n डाल दो, रो 1 और क्या करना है, और कॉलम इक्वल्स टू n, और इधर रो इक्वल्स टू कॉलम है, तो क्या करना है ये वाला, आ गया ना, रो इक्वल्स टू कॉलम, हो गया क्या, हो गया जी, रन कर दें, क्या लगता है आएगा क्या, पूरा सही से आ जाएगा। चलो हो गया, हो गया, इस टाइप से था ना, हो गया। तो यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, सो लेकिन आपका सपोर्ट मेरा चैनल को मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि देखो इसके पीछे मोटिवेशन ये रहता है कि बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दिला सकूं। ठीक है, ऐसा कंटेंट दो जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग अच्छे से एक्सेस कर पाओ एक अच्छा कंटेंट, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसी वजह से क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप से कमिटमेंट ये दे रहा हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट कंटेंट डालना है। ठीक है, सो आपको भी मुझे ये कमिटमेंट देना पड़ेगा, ये वादा करना पड़ेगा आपको कि आपको चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है, आपको कोड खुद से लिखना है, खुद से लिखो कोड, मेरे वीडियो को देखो, बार बार देखो, खुद से एनालिसिस करो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे टू ऑल।